कि भारत सरकार से हमें पैसा नहीं मिले तो भी हम इतना मजबूत हो कि हम अपने संसाधनों से इस राज्य को विकास के मार्ग पर आगे से कर लगाने की शक्ति है वो हम लोग को प्रदत्त को प्रोत्साहित करेंगे, दिशा निर्देश देंगे। जहाँ कमियां होंगी, जहाँ राजस्व संग्रह में जो अंचल पीछे होगा, हम उस पर भी नजर रखेंगे। नमस्कार, जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज रांची मेल और मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सूचना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर की जो घटना है वो काफ़ी निंदनीय है। इसके साथ ही उन्होंने 1 मिनट का मौन व्रत भी रखा। इसके साथ ही उन्होंने यह कहते हुए अधिकारियों को निर्देश जारी किया कि 3 महीने के में हमेशा समीक्षा बैठक की जाए ताकि राजस्व जो है उसका पता चल सके। इसके साथ ही आपको बताते चले, वित्तीय वर्ष 25 और 26 का जो है उसको उन चीज़ों को लेकर के लगातार उनकी नज़र उस पर है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के राजस्व को लेकर क्या कुछ बातें रखी, आइए आपको सुनाते हैं। वाणिज्य कर और वित्त विभाग के द्वारा आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की जाए। बीते दिन जम्मू कश्मीर में जो घटना घटी है वो बहुत ही निंदनीय है, हृदय विदारक है। और यह प्रहार हमारे अस्मिता पर है। हम सब खड़े होकर 1 मिनट का मौन देकर उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। मैं भी इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि जब झारखंड के विकास, अपने राज्य के विकास की बातें करते हैं तो हमें इस बात की भी चिंता होनी चाहिए कि हमारा जो आय का स्रोत वो कैसा है और कितना है। हम आय के स्रोत को किस तरह और मजबूत कर सकते हैं, राजस्व संग्रहण कैसे समय पर हम प्राप्त कर सकते हैं ताकि हमारा राजस्व ही वो माध्यम है जिससे 25 वर्ष के युवा झारखंड को और सशक्त और मजबूत बनाया जा सके, सामाजिक आर्थिक रूप से। हम सभी जानते हैं कि स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उत्कृष्ट शिक्षा, सरप्लस बिजली हो हमारे पास, जल संचयन, शुद्ध पेयजल, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती व रोजगार के अवसर, सामाजिक सुरक्षा, स्थापना व्यय के लिए पर्याप्त धन राशि की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक कुशल प्रबंधन और एक बढ़िया मैकेनिज्म जब तक ना हो तो इस दिशा में सार्थक उपलब्धि हम नहीं प्राप्त कर सकते। जब मैं वित्त मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश प्राप्त हुआ कि ये चुनावी वर्ष है, 2 चुनाव झारखंड को देखना पड़ा है, लोकसभा का और विधानसभा का। हमारे पत्रकार बंधु सभी अच्छी तरह से अवगत है कि जब 2 चुनाव एक वित्तीय वर्ष में देखना पड़ता है तो उसका असर प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन पर भी पड़ता है, अर्थात राजस्व संग्रहण कार्य भी बाधित होता है या यूं कहें कि प्रभावित होता है। एक्सपेंडिचर भी हम इसलिए उस गति से नहीं कर पाते हैं कारण कि जो मॉडल कोड लगा होता है तो बहुत सारे बंदेज भी हमारे सामने, सरकार के सामने होते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि, और हमारे अधिकारियों को भी कहा कि जितना बेहतर हम कर सकते हैं इसके बाद भी ये हम सबों की जिम्मेवारी होनी चाहिए
कि हम रेवेन्यू कलेक्शन और एक्सपेंडिचर हमारा संतोषप्रद हो, कम से कम पिछले के कुछ वर्षों के अपेक्षा, या ये यूं कहे कि इसके पहले जो 2019 चुनावी वर्ष था, हर 5 वर्ष में होता है, आप सभी जानते हैं, तो हम अपने सक्रियता से इन विषयों पर एक संतोषप्रद उपलब्धि हासिल करें। उन्होंने ये जिम्मेवारी हम सबों को सौंपी। मेरा दायित्व बनता है कि हम आपके माध्यम से राज्य की जनता तक पहुंचने का प्रयास करें और बताएं कि वास्तविक स्थिति 2024-25 में हमारी क्या उपलब्धि रही है रेवेन्यू कलेक्शन में, और हम क्या एक्सपेंडिचर कर पाए। FRBM का जो एक्ट है, वो जो हमें किसी भी राज्य को ऋण लेने के लिए जो एक प्रतिशत निर्धारित किया गया है, झारखंड उससे नीचे या झारखंड उस सीमा को क्रॉस कर चुका। इन विषयों को आपके सामने रखेंगे तो ये राज्य की जनता तक बातें पहुंचेगी। मैं आपको एक बताऊं, इसके पहले कि हम फिगर के माध्यम से आपको बताएं, 2025-26 में जो अभी शुरू हुआ है, विभाग की ओर से राजस्व के सभी विभागों जैसे एक्साइज, माइंस, ट्रांसपोर्ट, फिर एनर्जी डिपार्टमेंट को यह निर्देश दिया जा रहा है कि प्रत्येक 3 माह में राजस्व संग्रहण की समीक्षा करें। मैं स्वयं वित्त मंत्री होने के नाते 6 माह में एक बार राजस्व संग्रहण की समीक्षा करूं, और हम सब कोशिश करेंगे कि हमारे वित्त सचिव जी, हमारे वित्त के विशेष सचिव जी और हमारे वाणिज्य कर के सचिव जी, हम लोगों का ये पूरा प्रयास होगा कि इस वित्तीय वर्ष में राज्य के सभी प्रमंडलों पर जाएंगे और अपने अधिकारियों को प्रोत्साहित करेंगे, दिशा निर्देश देंगे, जहां कमियां होंगी, जहां राजस्व संग्रहण में जो अंचल पीछे होगा, हम उस पर भी नजर रखेंगे, उसको भी देखेंगे, उसकी भी समीक्षा करेंगे, और कैसे बढ़िया हमारा कलेक्शन हो, ये भी कार्रवाई हम लोग करेंगे। हम लोग प्रमंडल स्तर पर इसके बारे में समीक्षा की जाएगी। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं समझता हूँ ये सब पक्की आप लोगों को मिल गई हो, कि पिछले वित्तीय वर्ष में जो हमारा बजट का आकार था 1,28,900 करोड़ रुपए, राज्य का जो अपना टैक्स, ओन टैक्स, जिसमें शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस, केंद्र के करों में राज्य की हिस्सेदारी, अनुदान की राशि, वाणिज्य कर, लैंड रेवेन्यू, एक्साइज, रजिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्ट, माइंस, हम अपने टारगेट के विरुद्ध, टारगेट भी दिया हुआ है, सेकेंड पेज पर जाएंगे तो 92,189 करोड़ 189.10 करोड़ रुपया हम लोगों ने संग्रहण किया, जो कि टोटल बजट साइज के अगेंस्ट में 86.16%। हम सबों की कोशिश थी, पूरा लक्ष्य हम लोगों ने दिया था कि कम से कम 90% तक हम संग्रहण कर सके, लेकिन इसके बावजूद भी, जैसा कि हमने कहा कि एक इम्पैक्ट तो पड़ता है चुनाव का, उसके बावजूद भी हमारे विभाग, राजस्व से जुड़े अन्य विभाग के अधिकारी, उनके मंत्रीगण, ये उनका ही प्रयास रहा है कि 86.16% हम
हमारा संबंध स्टेट ओन टैक्स से। यद्यपि हम यह भी कहना चाहेंगे कि ग्रांट्स इन एड, अनुदान की राशि का जो लक्ष्य था 16,961.35 करोड़ रुपया, उसके विरुद्ध हमें प्राप्ति हुई है 9,063 करोड़ रुपए। फिर हम इस वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार के संबंधित माननीय मंत्री से मिलेंगे, अनुरोध करेंगे कि झारखंड को अनुदान की जो राशि है वो लक्ष्य के आलोक में उपलब्ध कराए। उसके बाद अदर नॉन टैक्स रिसीप्ट जो हमारा हुआ है वह 103 1,34,000 क्या है, 1 लाख क्या पढ़ेंगे इसको, 1,03,000 1,03,469.82 यानी कि 80.27%। और एक जहां तक मुझे वित्त की जानकारी है और फिर एक संसदीय, जैसा कि मैंने कहा कि जो संसदीय जीवन का अनुभव है, तो मैं मानता हूं कि चुनाव के वर्ष होने के बाद भी यह जो कलेक्शन का फिगर है वो संतोषप्रद, इससे हम संतुष्ट। इसका अर्थ यह है कि 25-26 में हम इससे और बेहतर करके दिखलाएं। इसी तरह जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे FRBM के बारे में, कि जो आयोग का स्पष्ट कहना है कि बजट आकार के 3% तक ही आप लोन ले सकते हैं, तो आपको हम बताएं कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक, पिछले वाले वित्तीय वर्ष के अंत तक जो ऋण की स्थिति थी 3% से नीचे, यानी कि हम 2.27% हम लोगों ने ऋण लिया था, यानी कि हमारे पास लगभग 8,000 करोड़ का ऋण झारखंड ने लिया था। और अगर उस आयोग के उस दिशा निर्देश की बात करें कि 3% तक ले सकते थे, तो पिछले वित्तीय वर्ष में क्योंकि हम लोगों ने 8,000 करोड़ लिया था, 12,000 करोड़ हम और ले सकते थे, लेकिन इसकी आवश्यकता हम लोगों ने अपने कुशल वित्तीय प्रबंधन से नहीं आने दिया। और सबसे अच्छी बात ये रही कि मैया समान योजना के लिए जो पैसे की आवश्यकता थी, राज्य अपने संसाधनों पर उस राशि की व्यवस्था कर मैया समान योजना पर राशि गणांकित। खर्च की स्थिति के बारे में हम आपको बताएं, वो कहाँ है लगभग। बहुत कम शब्दों में एक ब्रीफ आउटलाइन आप लोग को कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में देना चाहूँगा। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 246 के तहत एक 7th शेड्यूल है जो कि यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट्स के लेजिस्लेटिव पावर्स को डिवाइड करता है। उसके तहत राज्यों को कौन कौन से कर लगाने की शक्ति है वो हम लोग को प्रदत्त की गई है। राज्य सरकार के रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस में विभिन्न इंटरनल रिसोर्स के डिपार्टमेंट्स के बीच में ये टैक्सेस का बंटवारा किया गया है। तो कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट को जो मुख्य टैक्सेस हैं, पहला हो गया SGST, जिसको कि आप लोग मतलब नॉर्मल तो कोर्स में GST बोला जाता है। अगर ध्यान से देखेंगे तो कोई भी बिल आपको मिलता है उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक CGST, एक SGST। तो हम लोग SGST का कलेक्शन देखते हैं, CGST गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती है। दूसरा हो गया वैल्यू एडेड टैक्स, बहुत कम कमोडिटीज़ में होता है।
बेसिकली पेट्रोल, डीजल, एटीएफ और लिकर पे होता है। इसके अलावा तीसरा हो गया इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, जो बिजली के उत्पादन पे लगती है राज्य के अंदर। चौथा हो गया प्रोफेशन टैक्स। ये 4 टैक्सेस कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट एडमिनिस्टर करता है और उनका ही एग्जीक्यूशन देखता है, इनका ही कलेक्शन देखता है। हम लोग के साथ यहाँ पर हमारे कोलीग कमिश्नर कमर्शियल टैक्सेस, जो कि अभी स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस के भी एडिशनल चार्ज में हैं, श्री अमित कुमार जी हैं। अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि गत वर्षों में और स्पेशली 24-25 में जो कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट का डिफरेंट हेड्स में जो उपलब्धि रही, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए हम लोग के लिए क्या स्ट्रैटेजीज हैं वो डिस्कस करेंगे। उसमें जो पिछले वित्तीय वर्ष की जो उपलब्धि हुई राजस्व विभाग के जो 4 कंपोनेंट है टैक्सेशंस के, तो कुल मिलाकर के जो 26,000 करोड़ का लक्ष्य था, उसके भी जो प्रोविजनल फिगर्स अभी है उसके अनुसार हम लोगों ने 22,292 करोड़ का राजस्व प्राप्ति हासिल किया, जो लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 86% होते हैं। और अगर पिछले वर्ष की तुलना में बोले तो 5.8% का ग्रोथ हुआ है। पिछले वर्ष जो प्राप्ति हुई थी राजस्व की वो थी 30,075 करोड़ रुपये। और आपको मैं ये भी अवगत करवाना चाहूँगा कि जो 22,292 के जो आंकड़े, ये राज्य गठन के बाद ये सर्वाधिक आंकड़ा है। 22,000 के लक्ष्य को हम लोगों ने फर्स्ट टाइम पार किया है। बट हाँ, बेसिक हम लोग जो लक्ष्य निर्धारित की गई थी वित्तीय वर्ष के, उससे 86% ही है। डेफिनेटली हम लोग इस वित्तीय वर्ष में तो जो लक्ष्य निर्धारित हुए हैं